दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है तुमने मुझे अपने बेटे सतीश को इतना आशीर्वाद देते हुए? सरला जी अपनी बहू शीतल से कहती हैं। शीतल बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो, सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। सरला जी बोली, वो कैसे? शीतल बोली, मुझे आज भी याद है, जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि अब हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। सरला जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। शीतल बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूंगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूंगी नहीं। फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ? शैला जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। शीतल मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। शीतल के वहां से जाते ही सरला जी अपने पति विनोद जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? विनोद जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। सरला जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। विनोद जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था। वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सरला जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है अब, उसे मुझसे क्या शिकायत है। विनोद जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती है कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? सरला जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। विनोद जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? सरला जी उदास होकर बैठ गई। तो विनोद जी बोले, सरला एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर विनोद जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 9 बज गए। सतीश दफ्तर के लिए निकल रहे थे। सरला जी बोली, सतीश 10 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? सतीश बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर सतीश चले गए। 10 मिनट बाद शीतल तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दिया है, समय पर खा लीजिएगा। रियांश बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। सरला जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती।
शीतल उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए ही चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। विनोद जी और सरला जी की दवाई का खान पान का सबका ख्याल शीतल ही रखती थी, क्योंकि सतीश को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज सरला जी की ननंद सपना जी आई। शीतल ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो सपना जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। विनोद जी बोले, सपना, हमारी बहू झांसी की रानी है। घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? सरला जी शीतल से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और चार घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह ही शीतल उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है, जाओ। विनोद बाबू ने सरला जी की तरफ देखा तो सरला जी शीतल के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 15 दिन हो गए थे, तो शीतल का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर सरला जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। शीतल सुबह 6 बजे जाएगी। बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने सतीश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और शीतल की तरफ देखा भी नहीं। ये बात सरला जी को बहुत बुरी लग गई। सरला जी बोली, दीदी, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सतीश को आशीर्वाद के साथ साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ही दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। सपना जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो शीतल के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। सपना जी के जाते ही शीतल ने सरला जी को कस कर गले लगा लिया और बोली, मम्मी जी, आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी शीतल जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती तो सरला जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर शीतल मुस्कुराती और वही विनोद जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब सतीश भी थोड़ी देर से निकलता और शीतल को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी तो कोई फर्ज होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।